हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं प्रदीप सिंह नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज फिर मौजूद हूँ आप सभी के बीच एक एक्सपेरिमेंट को लेकर के। साथियों, आज तक तो हम वीडियोस के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से नॉलेज गेन कर रहे थे। आज मैंने कुछ नया करने की सोची है और उसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुष्पों और उनके भागों के बारे में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर हमने 4 किस्म के फूलों को रखा हुआ है। आप इन फूलों को देख रहे हैं, इनका रंग, इनके पेटल्स, इनके सेपल्स का कलर अलग अलग प्रकार का है। तो प्रकृति में इतनी विभिन्नता है, इतने अधिक प्रकार के फूल हैं कि हमें उनमें अलग अलग कलेवर देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फूल और उसके भागों के विषय में। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे एक कॉमन से टॉपिक के बारे में, जिसको पहले हमारा समझना बहुत अधिक आवश्यक है। तो मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि प्लांट्स को विभाजित किया गया है 2 भागों में, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है ऐसे पादप जिनमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे पौधों को 3 भागों में हमने बांटा है। पहले है थैलोफाइटा, जिसमें कि हमारे एल्गीज आते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो ये 3 वर्ग हैं जिनमें कि बीज और पुष्प नहीं पाए जाते हैं। और पौधों के वे वर्ग जिनमें कि पुष्प और बीज दोनों ही पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं फेनेरोगेम्स या स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स को अगेन 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग है इसमें जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जैसा कि जिम्नोस्पर्म को हम सबसे पहले देखते हैं। जिम्नोस्पर्म को अगर हम देखें तो ये जिम्नोस्पर्म बना है 2 शब्दों से। पहला है जिम्नो, दूसरा है स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, नेकेड का मतलब होता है नग्न। वहीं स्पर्म, ये स्पर्म बना है स्पर्मा से, जिसका मतलब होता है बीज, और इसे हम बीजी भी कह सकते हैं। इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म का फुल फॉर्म हुआ नग्न बीजी और नेकेड सीडेड प्लांट्स। अतः इन्हें हम नग्न बीजी पादप या अनावृत बीजी पादप भी कहते हैं। अनावृत का मतलब होता है जिनके बीज आवृत ना हो, अर्थात नग्न बीजी। दूसरे पादप जो हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बना है 2 शब्दों से, एंजियो प्लस स्पर्म, यानी कि एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। तो इस मीन्स यानी ढके या आवृत बीजी। तो ऐसे पादप जिनमें कि बीज ढके हुए होते हैं, वे आवृत बीजी पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में हम डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जो बीज हैं वो नग्न होते हैं, मतलब कि वो किसी फल के भीतर मौजूद नहीं होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है वो फल के भीतर मौजूद होता है, तो इसीलिए वो आवृत कहलाते हैं। क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अगर कुछ कॉमन है तो वो है ओव्यूल या बीजांड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही बीजांड मौजूद होता है, इसीलिए उनसे बीज बनते हैं, अर्थात ये दोनों ही बीज बनाते हैं। अब एक डिफरेंस इन दोनों में है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें अंडाशय मौजूद नहीं होता है। अंडाशय यानी कि ओवरी। अब जब ओवरी मौजूद नहीं है तो ये फल नहीं बनाते हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म हैं उनमें अंडाशय या ओवरी मौजूद होता है, पर इसीलिए ये फल बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, आम हो, चाहे वो नींबू हो, करेला हो, टमाटर हो, ये सभी के सभी एक्चुअली एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जिनमें कि फ्लावर होता है और फ्लावर में मौजूद जो उसका ओवरी है उससे फल बनता है, जिसे आप टमाटर आदि के फल के रूप में इनको आप खाते हैं। और उनके अंदर जो बीज होते हैं दरअसल वो इसी ओव्यूल या इसी बीजांड से बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब कि जो अनावृत बीजी पादप हुए उनमें केवल बीज बनेगा लेकिन फल नहीं बनेगा, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बीज और फल दोनों ही बनते हैं। अब हम ये समझेंगे कि दरअसल बीज और फल बनते कैसे करके, किन भागों से बनते हैं। तो अब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ फूल हैं, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 प्रकार के मैंने फूल यहाँ पर लिए हैं, फ्लावर्स लिए हैं।
तो आप इन फ्लावर्स को ध्यान से देखिए, एक एक फ्लावर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दरअसल मैं इस फ्लावर को, इसका थोड़ा बैक पोर्शन भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये फ्लावर है, ये इसका बैक पोर्शन, आप इसमें हरे रंग की कुछ पत्ती नुमा संरचनाएं देख रहे हैं। ये इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, इनको आप ध्यान से देखिए। और इन्हीं फ्लावर्स के विभिन्न पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि ये वाला फ्लावर हमारे पास सबसे अधिक स्पष्ट नज़र आ रहा है, तो मैं इसी के सबसे पहले आपको पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो जनरली आप जो फ्लावर देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये एक अमरूद के पौधे का एक फूल है। दरअसल फ्लावर जो होता है वो अपने आप में एक रिड्यूस्ड स्टेम होता है, यानी कि एक संघनित प्ररोह होता है। संघनित प्ररोह का मतलब या रिड्यूस्ड या कंडेंस स्टेम का मतलब होता है कि जब कोई तना रिड्यूस हो जाए, जैसे कि आप इस तने को आप देख पा रहे हैं, इस तने में नोड्स मौजूद हैं। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। ये एक तना है, इस तने पर आप विभिन्न प्रकार के नोड्स को देख पा रहे हैं। एक नोड तो ये है जहाँ पर ये पत्तियाँ निकली हुई हैं, ये एक नोड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी नोड है। इस प्रकार से इस तने में 4 नोड हैं। तो माना जाता है कि जो फूल होता है वो अपने आप में एक रिड्यूस स्टेम है, यानी कि ये नोड और इन नोड के बीच में मौजूद जो इंटर नोड का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन फूल बनते समय क्या होता है कि ये जो गांठें हैं, जो ये नोड्स हैं, ये बहुत पास पास आ जाती हैं और इस प्रकार से फूल की जो 4 आप अभी लेयर्स पढ़ेंगे, जो 4 उसमें भाग पढ़ेंगे, वो इस प्रकार से बन जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो फूल के विभिन्न भाग हैं, चाहे उसके सेपल, पेटल्स, उसके पुंकेसर और स्त्री केसर, ये भाग दरअसल मॉडिफाइड लीव्स हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए मॉडिफाई हो गई हैं, रूपांतरित हो गई हैं। तो चलिए इसको समझते हैं फूल को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फूल में ये आपको एक डंडे नुमा संरचनाएं दिख रही है। दरअसल ये वाला भाग कहलाता है पेडिकल या स्टॉक, जिसे हम पुष्पवृंत भी कहते हैं। पुष्पवृंत के नीचे यहाँ पर आपको एक फूला हुआ भाग नजर आ रहा है, ये वाला भाग। ये जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल, पौधे का थैलेमस या रिसेप्टिकल वाला भाग। इसी भाग पर पौधे के ये अंग जो हैं, ये अन्य जो भाग हैं, वो इस पर टिके हुए रहते हैं। उसके बाद जो नीचे आपको एक ग्रीन कलर का ये भाग नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इसके सेपल्स हैं, जिन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। उसके अलावा आपको जो व्हाइट कलर की जो ये दिख रही हैं, ये इस फूल की पेटल्स हैं। ये कुछ नीचे गिर चुकी हैं और कुछ ये मेरे हाथ पर हैं। तो आप इन्हें पेटल्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। इन पेटल्स का कलर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि इस फूल में ये हल्का पिंक है, इसमें ये बिल्कुल रेड कलर की पेटल्स हैं। तो इस प्रकार से इनका कलर अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे पास एक पौधा और है, इसमें बाहर एक ग्रीन कलर की सेपल हैं और इसके अंदर ये येलो कलर की पेटल्स हैं। तो अब हम इसको देखेंगे। अब इन सेपल और पेटल, इनको कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स या सहायक अंग। अब इनके अतिरिक्त इस पौधे के मुख्य भागों को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये जो बाहर की ओर कुछ आपको ये रचनाएं दिख रही हैं, जिनके ऊपर के भाग में कुछ गोलाकार रचनाएं हैं। तो ये वाले भाग दरअसल कहलाता है फूल का पुमंग या एंड्रोशियम। तो ये पुमंग या जो एंड्रोशियम होता है, ये पौधे का नर भाग है। इसे हम स्टेमन भी कहते हैं। सिंगल को हम स्टेमन कहते हैं और इनके ग्रुप को हम एंड्रोशियम कह देते हैं। बाकी आपको बीच में एक ये भाग नजर आ रहा है, ये सिंगल जो है, इसको मैं चिमटी की सहायता से पकड़ा हुआ है, ग्रीन कलर का। दरअसल ये पौधे का मादा भाग है और इसे हम पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, और या गाइनोशियम भी इसे कहा जाता है। तो इनमें काफ़ी बारीक डिफरेंस है इन शब्दों में, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये समझ जाएंगे कि ये जो बाहर वाले जो ये पोर्शन है, इनको हम कहते हैं स्टेमेंस, और जबकि जो बीच वाला भाग है इसे पिस्टिल या कार्पल या गाइनोशियम या कहेंगे स्त्री केसर। ये बीच वाला भाग है, बाहर वाले पुंकेसर, और ये अंदर वाला ये सिंगल, ये स्त्री केसर है। तो अब इन भागों को हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। एक फूल में हम इन भागों को अलग अलग निकाल करके समझेंगे। अब हम फूल के सभी भागों को अलग कर चुके हैं, अब हमें इनके बारे में एक एक करके समझना है। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल देखेंगे, इसकी एक एक भाग को। हम शुरू करते हैं सबसे निचले वाले भाग से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये वाला भाग जो हमारे पास है, इसमें जो ये डंडे नुमा संरचना है, इसी को हम स्टॉक कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पुष्पवृंत कहते हैं। इसी पर पुष्प लगा हुआ होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर ये फूला हुआ जो भाग इसमें नज़र आ रहा है,
यही इसका थैलेमस या रिसेप्टकल है, ये वाला भाग। इस वाले भाग पर ही ये सभी अंगक एक एक करके लगे हुए रहते हैं। जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं ग्रीन कलर के जो ये आपको अंगक दिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले उन फूलों में भी दिखाए थे जो ग्रीन कलर के थे। तो इन्हें हम सेपल कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं। एक आपका बाह्य दल है और कई सारे जब बाह्य दल होते हैं, इनकी संख्या 4-5 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इन बाह्य दलों का जो पूरा का पूरा झुंड है वो बाह्य दल चक्र कहलाता है। उसके बाद अंदर की ओर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं पुष्प के कुछ रंगीन भागों को, कुछ में लाल, कुछ में पीले, कुछ में गुलाबी। तो ये जो पीला भाग है ये कहलाता है पेटल, या इसको हम कहते हैं दल। ये जनरली रंगीन होते हैं और कीड़े मकोड़ों को या पॉलिनेटर को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो इन्हें कहते हैं दल या पेटल्स। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं पौधे के नर भाग की ओर। तो नर भाग है इसका पुमंग या एंड्रोशियम, या फिर आप इसे कहते हैं स्टेमेन। तो ये जो स्टेमेन है, आप इस स्टेमेन को देखिएगा, ये मैंने अलग किए हुए हैं। तो आप इसमें पहला एक को ले लीजिए। सपोज ये एक स्टेमेन को हमने ले लिया है। इस स्टेमेन का ये वाला भाग बेसल पोर्शन है, जिसे कि फिलामेंट कहा जाता है, और इसी के द्वारा ये आधार से या थैलेमस से कह सकते हैं आप अटैच रहता है। इसके ऊपर वाला जो ये भाग है, जो आपको इतना पोर्शन इसमें नज़र आ रहा है थोड़ा सा अलग जैसा, जैसे इसमें आप ये देख लीजिए ये वाला भाग, तो ये दरअसल इसका एंथर है, जिसे हम परागकोश कहते हैं, और इसी के अंदर पराग कणों की रचना होती है। और बीच में ये फिलामेंट और ये एंथर दोनों बीच में कनेक्टिव यानी योजी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इनकी संख्या 5, 6 या 10 या उससे अधिक भी हो सकती है, जैसे कि आपने अभी सफ़ेद पुष्प में देखा था। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मादा भाग है पौधे का, जिसे कि हम जनरली पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, या गाइनोशियम या स्त्री केसर कहते हैं, तो इसे हम जायांग भी कहते हैं। तो ये जायांग है। इस जायांग को भी अगर आप देखेंगे तो इसके भी अगर आप इसको देखें तो इसके अभी अनेक भाग होते हैं। सबसे ऊपर इसमें होता है वर्तिकाग्र, फिर होता है नेक लाइक स्ट्रक्चर वर्तिका, और फिर जो ये बीच वाला जो भाग है यहाँ पर, ये जो फूला हुआ भाग है, ये कहलाता है इसका ओवरी, जिसे हम अंडाशय भी कहते हैं। और यही अंडाशय बाद में बड़ा होकर के दरअसल फल बनाता है। हमने समझा कि जो पुष्प है, स्टॉक के ऊपर पुष्प लगा हुआ रहता है, थैलेमस नामक एक किस्म का गद्दीनुमा संरचना, जिसके ऊपर की फूल के सभी भाग लगे हुए रहते हैं, वो होता है ये वाला। उसमें हमने देखा कि सेपल और पेटल होते हैं। सेपल ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि पेटल रंगीन होते हैं, और ये मिलकर के, सेपल और पेटल मिलकर के सहायक अंग बनाते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर हम ऊपर बढ़ते हैं कि पौधे में पुमंग और जायांग नाम के 2 जनन अंग होते हैं, जिनके द्वारा कि वो जनन की प्रक्रिया करता है। और पुमंग दरअसल नर भाग है और जो जायांग है वो मादा भाग है। ये दोनों क्रमशः पुंकेसर पोलन ग्रेन है, पराग कण है, उसको बनाएगा, जो कि एक नर युग्मक है। और जो गाइनोशियम है वो अंड कोशिका को बनाएगा, जो कि एक मादा युग्मक है। इन दोनों के समेकन से ही निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है, और ये दोनों ही पुष्प के जनन अंग कहलाते हैं, और ये काफ़ी इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इनके विषय में एक चित्र के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास उसको देख सकते हैं। ये दरअसल इस वाले पुष्प का स्टॉक है। स्टॉक के ऊपर क्योंकि इसमें सेपल मौजूद नहीं है, इसमें डायरेक्टली पेटल मौजूद हैं, तो ये आपका स्टॉक हो गया उस पुष्प का। स्टॉक के बाद में इसका थैलेमस हो गया, जिसके ऊपर की ये सभी के सभी अंगक मौजूद होते हैं। तो ये इसका हो गया पेटल्स, जो कि रंगीन है, रेड हैं, जबकि उसमें येलो थे। फिर आता है पौधे का नर भाग, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। इसमें आप कई सारे एंड्रोशियम्स को आप देख सकते हैं। इसमें एंड्रोशियम की संख्या ज़्यादा है, और साथ ही आपको जिसमें पाउडरनुमा पदार्थ भी देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये दरअसल क्या है कि इस पुष्प के पराग कण हैं, जो कि झड़ रहे हैं। इन्हीं एंथर के भीतर, इन्हीं परागकोश के भीतर पराग कणों का निर्माण होता है। फिर आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दरअसल इसका क्या है, मादा भाग गाइनोशियम है। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। ये जो बाहर वाला पोर्शन आप इसका देख पा रहे हैं, ये दरअसल इसकी क्या है, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर यहाँ पर बीच में यहाँ पर ओव्यूल मौजूद होते हैं, और ये ओवरी तो बाद में फल बन जाती है, लेकिन ओव्यूल से बीज बनता है। और इस ओव्यूल के अंदर और भी कई सारी केंद्रक सहित कोशिकाएं होती हैं, जो बाद में भ्रूण आदि बनाती हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम बीज वाला पोर्शन भी इसमें पढ़ाएंगे। तो जनरली आप समझ गए, सबसे ऊपर वाला जो इसका भाग है ये स्टिग्मा है, इसके बाद में स्टाइल आता है, और उसके बाद में ये नीचे वाला जो भाग है ये आपका
ओवरी है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओवरी से बनता है फल, और ओव्यूल से बनता है बीज। ये जो एंथर है, इन एंथर से आप ये परागकण देख रहे हैं झड़े हुए काले रंग के, तो ये जो परागकण हैं, यही परागकण दरअसल उड़ कर के आते हैं, या किसी चींटी या किसी कीड़े या हवा के माध्यम से ये आकर के इस जायांग के स्टिग्मा वाले पोर्शन पे, इस ऊपर वाले भाग पर, यहाँ पर वो आकर के लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद यहाँ से क्या होती है, एक पॉलन ट्यूब निकलती है और वो यहाँ पर मौजूद बीजांड ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और इस प्रकार से ओव्यूल के अंदर मौजूद जो भी एग सेल है या जो भी आपके पोलर न्यूक्लियाइज हैं, उनके साथ में वो आकर के फ्यूज़न करती है, और फ्यूज़न के बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है, उसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। अच्छा, इसमें निषेचन जो एंजियोस्पर्म्स में होता है जनरली बहुत यूनिक होता है। इसमें 2 बार निषेचन होता है, जिसे कि हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक प्रक्रिया और इसमें होती है जिसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन में जैसे पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक न्यूक्लियस फ्यूज होता है, और इस प्रकार से ट्रिप्लॉइड रचना बनती है, 3n रचना बनती है, जिसके हम त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। ये एक चित्र मैंने बनाया है, आप इसको देख लीजिएगा। पुष्प को दिखाया गया है। पुष्प का ये सबसे नीचे वाला भाग पेडिकल या स्टॉक, उसके ऊपर थैलेमस या रिसेप्टिकल होता है, जिसके ऊपर ये भाग लगे रहते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर का ये नज़र आ रहा है, ये एक सेपल है। सेपल के बाद में जो कलर्ड नज़र आ जा रहा है, ये इसका पेटल्स हैं। अब इस सेपल और पेटल दोनों के दोनों मिल करके आपके सहायक अंग बनाते हैं, एक्सेसरी होल बनाते हैं, WHORL होल, यानी कि घेरा, एक्सेसरी घेरा जो बनाते हैं, यानी कि सहायक घेरा बनाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं इसके 2 मुख्य भाग, एक तो ये जिसे कि हम स्टेमन कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं, और दूसरा ये वाला भाग जिसे कि हम स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। इनके विभिन्न भागों को दिखाया गया है। सबसे पहले आते हैं स्टेमन के पास। तो स्टेमन का जो सबसे ऊपर वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग दरअसल ये इसका एंथर या परागकोश है, और इसी के अंदर परागकणों की रचना होती है, जो कि अभी आपने देखे थे। फिर इसके बाद यहाँ पर कनेक्टिव होता है, जिसके द्वारा कि ये जुड़ा हुआ होता है, और ये जो नीचे डंडे नुमा संरचना है, ये आपका फिलामेंट या तंतु है। ये तीनों भाग मिलकर के स्टेमन की रचना करते हैं। वहीं आप इसके मादा भाग को देखें तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें ये मादा भाग है, जिसे कि हम जायांग कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो सबसे ऊपर जो फूला हुआ ये भाग है, एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। उसके बाद में ये नेक लाइक स्ट्रक्चर, गले जैसी संरचना, ये स्टाइल या वर्तिका कहलाती है। तो इस वाले वर्तिकाग्र पर ही पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पर लैंड कर जाते हैं, और यहाँ से पोलन ट्यूब निकल करके अंदर जाती है स्टाइल से होते हुए। तो उसके बाद में फिर और अंदर की ओर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको फूला हुआ भाग इसका दिख रहा है। तो इस जायांग का फूला हुआ जो भाग है, यही इसका अंडाशय कहलाता है, और यही बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। और जो इसके भीतर आपको ये रचना दिख रही है, दरअसल यही इसका बीजांड है। इस बीजांड में ये छोटे छोटे कई सारे बीजांड लगे हुए हैं, इन्हीं में निषेचन की प्रक्रिया होती है, और इसी निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए बीजों का निर्माण होता है।